दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट प्लान्स। यू नो, ये मेरे टेबल पे पड़ा होता था। उस दिन क्या हुआ कि खिड़की खुली रह गई और एक अनएक्सपेक्टेड हीट वेव आई। इतनी ज्यादा गर्मी कि मैं क्या बोलूं यार, तौबा तौबा। तो मुझे सब लोगों ने बोला देखो जल गए, देखो देखो ऑल ब्राउन, राइट। बोले इसको फेंक दो, थ्रो इट ऑफ, ट्रैश इट। मैंने कहा पागल है क्या, जो चीजें जल गई है राइट उसको हम लोग काट देंगे और वी विल इंश्योर कि अगली बार कोई गलती ना हो। हम पूरी के पूरे प्लांट को थोड़ा ना फेंक देंगे। वी विल ओनली रिपेयर द पार्ट्स जो कि खराब हो गए हैं, बाकी सब हम लोग परफेक्ट थे। वही होता है दैट यू डोंट थ्रो द बेबी अलोंग विद द बाथ वाटर, राइट। जो गलतियां हुई हम उसको सुधारेंगे और वैसे भी ये एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम थी, तो अगली बार थोड़ा ना जरूरी है वैसे ही अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो। तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा मैं ये गार्डनिंग का लेसन क्यों दे रहा हूं। ये गार्डनिंग का लेसन नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी का लेसन है। जिंदगी में कभी कभी ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। इन अदर वर्ड्स अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है। सारी तैयारी, सारी इंटेंशन, सारी मेहनत करने के बावजूद हमें वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते जैसे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा ही एक ब्लैक स्वॉन इवेंट हम सबके साथ हुआ है इन दोस हु आर कनेक्टेड विद द यूपीएससी एग्जाम, चाहे वो एजुकेटर हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एस्पिरेंट्स हो। एक एग्जाम ऐसी आई जिस इज यूपीएससी 2026, जो ख्वाबों ख्यालों में किसी ने नहीं सोची थी। इट डिस्ट्रॉयड द वेरी कॉन्फिडेंस ऑफ एवरी एस्पिरेंट कि क्या जिंदगी में हम कभी यूपीएससी देने लायक होंगे या नहीं होंगे, बिकॉज इतना अनएक्सपेक्टेड एग्जाम पेपर था, इतना अजीब सा डिविएंट पेपर था। दे थ्रू द सिलेबस आउट ऑफ द बॉक्स, दे थ्रू इट इन द वाटर और फिर बोला कि जाओ एग्जाम ले लो। लेकिन क्या किया जा सकता है? क्या मैं ये प्लांट उठाकर जस्ट बिकॉज ये बेचारा जल गया, जस्ट बिकॉज इसका नुकसान हो गया, इसको उठाकर ट्रैश कर दूं? नहीं। मैं वो पार्ट्स जो हमारे जल गए हैं उसको रिपेयर कर देता हूं और जो एक्चुअली इंटैक्ट पार्ट है, द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप पॉसिबल, वो लेता हूं। लेट अस प्रिपेयर अ फ्रेश फॉर अनदर वॉर। हर बार ऐसी हीट वेव नहीं आएगी, हर बार एक ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं आएगा, हर बार दे विल नॉट कैच अस विदाउट आवर गार्ड्स। ऐसा नहीं होने वाला। और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ एक स्टैटिक और एक टाइम टेस्टेड प्रूवन स्ट्रैटेजी टू एस यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन लेकर आया हूं। बी यू द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर 2027 और फॉर 2028, लेट अस स्टार्ट अफ्रेश। हम लोग क्विटर्स नहीं है यार, हमें ये इस एग्जाम को पास करना है। ये हमारे लिए टाइम पास नहीं है। वी विल पास दिस एग्जाम। लेट अस डू द थिंग्स which are correct and which will always be correct, and let us make changes wherever they are required. अगले कुछ मिनट्स में हम लोग इसको पूरी तरह से समझेंगे कि क्या हम चेंजेस ला सकते हैं, ताकि मैं नहीं बोलता कि ऐसा ही एग्जाम आएगा, मैं बोलता हूं सिंपल आए, टफ आए, थोड़ा सा डिविएंट आए, थोड़ा सा अलग आए, सब कुछ आए, हम लोग तैयार होने चाहिए। सो लेट्स नॉट मेक एनी मिस्टेक ऑन दिस, राइट। पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मेरी जिम्मेदारी है और यूपीएससी में क्रैक करने के लिए तुम्हें अनअकैडमी हमेशा साथ देने को तैयार है। मियरली एट 16,999 प्लस 12 मंथ्स का एक्सटेंशन इन सर्टेन केसेस अवेलेबल है। इससे कम प्राइसेस कभी नहीं होने वाला। तो एक हेडेक तो खत्म हो गई कि जब फाइनेंशियली इससे ज्यादा रीजनेबल प्राइसेस नहीं मिलेगा। तुम्हें मालूम है और सबको मालूम है, यू हैव टू यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE टू ज्वाइन अन अकेडमी ऑलवेज। सो जो लोग भी पॉलिटी, गवर्नेंस, IR मुझसे पहले भी पढ़े हैं उनको मालूम है मेरे कोर्स का नाम है लेक्सरेक्स। इसके आगे तो यूपीएससी 2026 में भी नहीं पूछ पाया, जो इनका सबसे टफ एग्जाम था तब भी नहीं कर पाया, तो नॉर्मल डेज में क्या करेगा। एनी विच वेज, लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट। ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। किसके लिए प्रूवन स्ट्रैटेजी है? दिस इज अ प्रूवन स्ट्रैटेजी फॉर ग्रेजुएट्स, दिस इज अ प्रूवन स्ट्रैटेजी फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, या फिर जो कॉलेज में भी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ग्रेजुएट हो गए हो,
फिर अटेम्प्ट कर रहे हो, तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है, कभी भी है, ये सब पर वर्क करेगा, वन साइज फिट्स ऑल। क्योंकि कुछ चीजें जो होती है वो करेक्ट ही होती है, यू कांट रन अवे फ्रॉम दैट फैक्ट ना, वो तो करेक्ट ही होंगी। तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल वो सारे के सारे प्रूवन मेथड्स बताऊंगा। प्लीज सब कुछ छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए मेरी बात ध्यान से रख लो, देन गैदर वॉट एवर आई हैव टोल्ड यू। जो तुम्हें काम की चीजें रखेगी उसको अपने पास रख लेना, बाकी उठा के पटक देना, आई डोंट केयर, लेकिन आई एम श्योर एवरी मिनट हेयर विल बी यूजफुल टू यू। प्लीज नेगेटिव सेंस से मत सुनना, जो मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव और पूरी आशा के साथ लेट अस गो अहेड एंड लर्न दिस स्ट्रैटेजी। सो हम जून 2026 में आ गए करीब करीब, तो हम लोग जून 2026 से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 4 फेजेस में हम अपनी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करेंगे। सो जून 2026 वाले हमारा स्ट्रैटेजी यहां से स्टार्ट हो रही है, जून 2026 से, ठीक है। तो मैं कैसे पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं? सबसे पहले मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं जिसको मैं बोलता हूं रिवर्स इंजीनियर योर सक्सेस पैटर्न। सो ये रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ सक्सेस पैटर्न क्या होता है? लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। देखो, एक मेथड ये होता है कि तुम ना 1 स्टेप लो, फिर 2 स्टेप लो, फिर 3 स्टेप लो, फिर 4 स्टेप लो, फिर 5 स्टेप लो, बोलो देखो जी हम पहुंच गए। लेकिन उसी मंजिल पर पहुंचने के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। वाई एक्सपेरिमेंट? हम एक्सपेरिमेंट क्यों करें? हमें एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं। क्यों ना एक मेथड जिससे कि हजारों एस्पिरेंट्स पास हुए, टॉप किया, क्यों ना हम वहां से स्टार्ट करें एंड रीट्रेस देयर स्टेप्स बैक टू वेयर वी आर टुडे। कि यार उसने ये किया था, चलो फिर ये करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, उसको उल्टा क्यों नहीं चलते, ताकि हमें गारंटेड मालूम हो कि हम अगर इस स्टेप्स को रिट्रेस करेंगे तो वही मंजिल मिलेगी। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, अगस्त 2026 तक काम हो जाएगा। अगर तुम जून में स्टार्ट करोगे तो अगस्त 2026 तक जो मैं बोल रहा हूं वो करो। ये तुम्हारा फर्स्ट फेज है। तो क्या करना है? सबसे पहले तुमको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस देख लेने, और उसको यह समझने की कोशिश करनी है कि ये कहां से पूछा गया था और ये क्यों पूछा गया था। क्या इसमें वाई था, क्या इसमें वॉट था, क्या इसमें वेयर था, ये क्या था। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन ये परफेक्ट मेथड हो जाता है फॉर यू टू बी एबल टू डू योर जॉब वेल। तो लेट्स से कि इसको नॉर्मल भाषा में ना सोर्स मैपिंग बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसी चीज को सोर्स मैपिंग बोला जाता है। सोर्स मैपिंग का मतलब ये होता है कि हम ना एग्जैक्टली देख लेते हैं कि ये कहां से आया था। लेट्स से कोई क्वेश्चन आ गया कि लिबर्टी इंक्लूड्स ABCD, राइट। तो मुझे क्विकली ये पता होना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में से आया था, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, ये करंट अफेयर्स क्वेश्चन था और व्हाट नॉट। ये काम करने में मेहनत लगती है, लेकिन क्या रिवॉर्ड्स आते हैं इसके, बिकॉज उसके बाद तुम्हें सारे सीक्रेट्स गायब से लगते हैं। सो ये स्टेप करना स्टार्ट करना है तुमने जून से लेकर अगस्त तक। इसको मैं बोलता हूं डीएनए एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन। या हर सवाल का एक डीएनए है, वो सवाल पूछा क्यों गया, वाई वॉज दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, 10 साल के ले लो यार, अब तो 2026 से कभी ले लो, और उसको क्विकली रिफ्रेश कर। अब तो यार इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा चैट जीपीटी से ही मदद ले लो। उसको बोलो इसको कैटेगराइज कर दे, पॉलिटी में है, गवर्नेंस में है, IR में है, फॉर दैट मैटर आप किसी और सब्जेक्ट में भी कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, डू इट, राइट। कि यार ये इकोनॉमी का है, ये हिस्ट्री का है, ये एंशिएंट है, ये मिडीवल है, मॉडर्न है, व्हाट नॉट, कीप डूइंग इट। फिर उसको सब थीम में भी डिवाइड कर दो कि भाई इसके ना सारे टॉपिक्स भी बता दे, ये फेडरलिज्म में से आया है, ये प्रीएम्बल का टॉपिक है, ये फंडामेंटल राइट्स है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है एंड व्हाट नॉट। ये काम ना बहुत आसानी से तुम चैट जीपीटी से करवा सकते हो। भाई इतना सारा फेमस हो गया, कुछ काम का हमारे भी काम भी आ जाए, तो वो बड़े आराम से ना तुमको एक पूरा टेबल बना के दे देगा। वो टेबल को तुम एक्सेल शीट में या जहां पे भी प्रिंट आउट निकाल के रख लो। यार मेरे को तुम याद करोगे क्या तुमने सीक्रेट बता दिया, क्योंकि तुम्हें एक पूरी थीम आएगी। इनफैक्ट उसी चैट जीपीटी से यह भी पूछ लेना कि भाई इसको है ना अलग अलग ब्लॉक में डाल दो, जैसे फंडामेंटल राइट्स के कहां कहां से क्वेश्चन कब कब आए थे, राइट।
तो 2016 में भी आया था, फिर 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था, 2023 में। इस तरह से तुम्हारे पास चंक्स आ जाएंगे। ओके, तो यू विल हैव ब्लॉक्स कि यार इतने ही टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आ रहे। दिस इज वन। और अगर तुम्हें ये करने में चैट जीपीटी से भी मेहनत प्रॉब्लम हो रही है तो और भी आसान है कि अनअकैडमी के पास जो क्वेश्चन बैंक है उसमें भी ऐसे ही डिवाइड किया हुआ है। तो अगर तुम्हें खुद कष्ट उठ रहा है तो रहने भी दो यार, अनअकैडमी से कर लो। लेकिन आदमी खुद करता है ना तो उसकी कीमत होती है, दूसरे से मिला हुआ क्या फायदा होता है। नो, सो दैट वे। एनीवेज, ये हो गया तुम्हारा पार्ट। अब मैं तुम्हें एक बड़ा यूनिक मेथड बता रहा हूं, या थोड़ी देर बाद सोचो कि अगर तुम्हारे को कुछ काम है तो हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, ये तुम्हारा जॉब है। तो डू यू रियलाइज कि यूपीएससी एग्जामिनर को भी एक जॉब है कि उसको भी क्वेश्चन बनाना है। वैसे कभी कभी वो 2026 भी कर देते हैं, जिंदगी में याद रहेगा कि ऐसा भी एक टेस्ट पेपर आया था जिसमें कोई लॉजिक ही नहीं था, लेकिन फिर भी आमतौर पे तो यूपीएससी एक लॉजिक के अनुसार बनाता है। वाई डोंट यू टेक अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तुमने लिया है, और उसके बारे में यह सोचो कि एग्जामिनर ने यह क्वेश्चन किस थॉट प्रोसेस से पूछा है। क्या वो कोई गवर्नमेंट पॉलिसी से पूछा, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहा था इसीलिए पूछ लिया, क्या उसको करंट अफेयर्स पूछना था। यू गेट इनटू द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, पार्थ सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचान। तू एक बार दुश्मन का माइंडसेट समझ में आएगा ना, तब तेरे को पता चल जाएगा कि उसकी अगली चाल क्या है। चक दे इंडिया एक बहुत अच्छी मूवी थी, चक दे था व्हाटएवर, उसमें शाहरुख खान एक बहुत अच्छा उसमें हॉकी कोच दिखाया उसको। तो वो एक बहुत अच्छी लाइन बोलता है अपनी टीम को। वो क्या बोलता है? पहला गोल जो होता है वो दुश्मन के दिमाग पर होता है, गोल जो होता है वो खुद ब खुद हो जाता है। व्हाट अ थॉट। पहले गेट द माइंडसेट। एक बार माइंडसेट समझ में आ गया कि एग्जामिनर क्या करने वाला है, अनलेस एंड अनटिल 2026 है, तब तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाता है। तो ये मैंने तुम्हारे लिए एक यूनिक मेथड निकाला है। भाई हम वकील लोग हैं ना, तो हमें स्ट्रैटेजी पे बड़ा मोहब्बत होती है कि अगर तुम स्ट्रैटेजी ठीक से निकाल लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाता है। सो इंस्टेड ऑफ कि या पैसिव लर्निंग करने से अच्छा एक्टिव लर्निंग करना स्टार्ट कर दो। सितंबर 2026 से लेकर दिसंबर 2026 तक तुम्हारा फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। फेज 2 को मैं बोलता हूं बिल्ड योर कॉग्निटिव वेब, है ना। ये कॉग्निटिव वेब क्या होता है? कॉग्निटिव वेब वर्ड बड़ा भारी लगता है, मैंने वर्ड जरा सोच समझ के निकाला, बट एक्चुअली इसका मतलब होता है इंटरकनेक्शन। कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो। मैं जब से यूपीएससी की सो कॉल्ड एजुकेशन वर्ल्ड में आया हूं, मैंने यही बोला है, कनेक्ट करो। मैं वकालत में भी लोगों को यही बात बोलता हूं, कनेक्ट करो। मैं अपने जूनियर्स को भी यही बोलता हूं, कनेक्ट करो। लॉ की किताबें तो यार 500,000 रुपए में मिल जाएगी, लेकिन एक अच्छा लॉयर कौन होता है? जो यहां का पॉइंट वहां से प्रॉपरली कनेक्ट कर देता है। लक्ष्मीकांत तुम्हें मिल जाएगी, एनसीईआरटी मिल जाएगी, ये किताब, वो पीडीएफ सब मिल जाएगा, लेकिन कनेक्शन होना चाहिए कि कैसे मैं प्रियम्बल को कनेक्ट कर दूंगा डीपीएसपी से, डीपीएसपी को कनेक्ट कर दूंगा गवर्नमेंट पॉलिसी से, गवर्नमेंट पॉलिसी को कनेक्ट कर दूंगा गुड एंड बैड अबाउट इंडिया से और एथिक्स से। इसी को ही बोलते हैं कॉग्निटिव वेब बनाना। आइडिया क्या है? कनेक्ट द टॉपिक्स। अब इसमें बड़ा मजा आता है। लोग पता नहीं इसको इंजॉय क्यों नहीं करते। इसको इंजॉय करो। मैं अपनी क्लास में इंजॉय करवाता हूं और फिर मैं बोलता हूं आहा आया, ऐसे मैं बोलता हूं आहा फीलिंग आई, मजा आता है यार, हमें सब्जेक्ट समझ में आ गया। वो जो सेटिस्फैक्शन होती है ना, वो आनी चाहिए। तो जैसा आर्टिकल 21 है, तो तुम्हें पता है आर्टिकल 21 को कनेक्ट कर दो राइट टू प्राइवेसी से। जस्टिस केस पुट्टस्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में, तो जी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को इंक्लूड करता है। अब इसी को आगे पढ़ लो कि क्या ये डेटा प्रोटेक्शन बिल से कनेक्ट हो सकता है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता। और फिर मैं उसी में यह कनेक्ट कर सकता हूं कि फिर डेटा प्रोटेक्शन तो है, लेकिन कभी कभी जो हमारी सरकार है वो हमारी डेटा मांग लेती है, किसी ऐप के में हमारा डेटा यूज कर लेती है, तो क्या वो एथिक्स में भी आ जाएगा? सर आ भी सकता है। सो हाउ डू यू सी दिस? तो इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, 4 अलग अलग टॉपिक्स कनेक्ट हो गए। ये बड़ा मजा होता है और एक्चुअली यही तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, यही तुम्हें चैंपियन बनाता है।
ये करने में तुम्हें थोड़ा समय लगेगा। देखो मेरे लिए आसान है, मेरी उम्र कट गई ये काम करते करते, तुम लोग अभी छोटे हो लेकिन तुम्हें 2-3 महीने में एक काम हो जाएगा। अब मैं इसमें एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। सब लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर लो वो कर लो ये कर लो। यार इंसान के बच्चे हो तुम लोग, ह्यूमन बींग्स हो, सो थकते भी हो और एज भी तुम्हारे साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में और कुछ करने को नहीं है। तो इसीलिए बीच बीच में मेंटल रेस्ट डेज, रीसेट डेज भी दे दिया करो। हर 15 दिन के बाद 4-5 घंटे का ब्रेक दे दो, कुछ भी करो। इस टाइम पे पढ़ाई मत करो और इस टाइम पे पढ़ाई की बातें भी मत करो। ये बड़ा जरूरी है। रेस्ट करो, रिचार्ज करो। तो ना ब्रेन है यार बेचारा बोर हो जाता होगा, वही पॉलिटी वही गवर्नेंस है। यार ठीक है यार, हमारा एम है, हमारी एम्बिशन है, लेकिन जिंदगी भी तो कुछ नाम की चीज होती है। तो अपने थोड़ा समय जरूर दो। राइट, किसी भी स्ट्रैटेजी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि थोड़ा सा ब्रेन को रिलैक्स करो। हमारा ब्रेन भी शरीर का एक भाग है। जैसे हम लोग भागते भागते थक जाते हैं, हमारे पैर दर्द होने लग जाते हैं, वैसे हमारा सिर भी दर्द हो रहा होगा, हमारा ब्रेन भी गिव अप करेगा। मालूम है प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें मेडिकली एक ट्रिविया बताता हूं कि हमारे ब्रेन में ना पेन रिसेप्टर्स नहीं होते। वो बेचारा दर्द नहीं करता, वो सिर दर्द होता है, ब्रेन नहीं दर्द होता। वो बेचारा गरीब चलता ही रहता है, चलते रहता है। लेकिन वो क्या करेगा, वो फिर ना कुछ कर नहीं रहा होता, फिर वो तुम्हें से वैसा बैठा है, बेटा तू भी किताब लेकर बैठ जा, मैं भी किताब लेकर बैठ जाता हूं। बट ऐसा फायदा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेना। एक और इसमें मैं सीक्रेट बता सकता हूं, ये कभी कभी मैं अपने जूनियर लॉयर्स को और अपने एस्पिरेंट फ्रेंड्स को ये बात बताता हूं। हमें ना अपनी आवाज सुनने में भी बड़ा आनंद आ सकता है, उससे हमारे बड़ी जबरदस्त कनेक्शन हो सकती है। आजकल मोबाइल में भी मिल जाता है, वैसे तो वॉइस रिकॉर्डर्स भी सस्ते ही होते हैं, लेकिन अगर मोबाइल में भी रिकॉर्ड कर सकता है, ऐप डाल लो। अपनी अपनी जो भी तुम्हारी फाइंडिंग्स हो रही है, जो भी तुम डिस्कवर कर रहे हो, अच्छा आर्टिकल 21 इससे कनेक्ट हो रहा है, उसको ना रिकॉर्ड कर लो। इससे 2-4 फायदे हो जाएंगे। वन, तुम यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व। नंबर 2, योर इंग्लिश विल इंप्रूव। नंबर 3, योर अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव। नंबर 4, कुछ तो डिफरेंट होगा यार किताबों वगैरह से। सो यू कैन एक्चुअली ट्राई दिस इज अ वेरी स्मार्ट मेथड। एंड 5 एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि कभी भी आने वाले वक्त में एक वक्फा कट गया, कोई बात नहीं, उस वक्फे के बाद तुम इसको रिवाइज करोगे, तुम्हें तुम्हारी आवाज सुनाई दे जाएगी। एंड दुनिया में सबको अपना नाम, अपनी शक्ल और अपनी आवाज सबसे खूबसूरत लगती है। राइट यार, क्या आवाज है ना। किशोर कुमार साहब की भी थी एक, हमारी भी है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ट्राई करो, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। इफ यू वांट, प्लीज गो अहेड एंड यूज इट। राइट, सो दिस इज इट। नंबर 3, तो ये चलेगा जनवरी 2027 से लेकर मई 2027 तक। तो ऑलमोस्ट ऑन द एज ऑफ योर प्रिपरेशन। मतलब मुझे पता नहीं है वो मई में कौन से महीने में या कौन से तारीख को एग्जाम होगी, लेकिन मोर और लेस ओके, मोटा मोटा वहां तक। इसको बोलते हैं सिमुलेशन। तुम्हें मालूम है सिमुलेशन क्या होती है? तो जैसे हम प्लेन उड़ा रहे हैं, राइट, तो फाइटर पायलट है। अब किसी फाइटर पायलट को बोले कि यार तेरी ना ट्रेनिंग पूरी हो रही है, तो ऐसे कर मिग 29 ले ले या रफाल ले ले या सुखोई ले ले और उड़ा ले। यार वो उड़ा तो लेगा भाई, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। ये बड़े फास्ट प्लेन्स है, बड़े महंगे प्लेन्स है, रिस्क है, बोथ टू द मशीन एंड टू द मैन। तो सिम्युलेटर बनाया गया है। सिम्युलेटर मतलब वो एक मशीन होती है जिसमें एग्जैक्टली वैसे ही फीचर्स होते हैं जैसे रफाल में होंगे या सुखोई में होंगे। वो वैसा ही फीलिंग देगा, लेकिन उसमें जो भी गलतियां हो रही होगी वो तुमको पकड़ में आ जाएगी। तो इट इज नॉट सो रिस्की कि तुम्हारी जान चले जाए या मशीन या प्लेन क्रैश हो जाए, लेकिन बाकी सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम होती है। सो ये किया जा सकता है। तो इसको सिमुलेट करो। सिमुलेट करने के लिए लेकिन ईमानदारी की बड़ी जरूरत होती है। दैट इज कि तुम्हें प्रेशर कुकर बना के रखना पड़ता है। यार आसानी की जिंदगी में तुम एग्जाम दे दो, वो एक अलग ही हाल है, और प्रेशर में एग्जाम दो, वो एक अलग ही दिन होता है। तो हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रहने को गालिब ख्याल अच्छा है। ये बड़ा जरूरी है। हमको लगता है हम एग्जाम ना एयर कंडीशन रूम में दे रहे, नहीं दे रहे यार, गर्मी होगी इस बार। देखो हीट वेव के बीच में तुमने एग्जाम दी, 45-46 डिग्री में बैठकर तुम एग्जाम दे रहे हो, वो प्रेशर बनाओ। तो 2 घंटा दो और 100 क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसा ही होगा ना एग्जाम के दिन। इसको बोलते हैं सिमुलेशन। उसी तरह से अगर तुम्हारे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 3 मेंस आंसर लिखो 1.5 घंटे में, और वही पूरे के पूरे वर्ड लिमिट में, उसी स्पीड पे। उसी तरह से मॉक इंटरव्यूज के लिए अपने आप को रिकॉर्ड करो। तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑलराइट टेल अस अबाउट योरसेल्फ। सर
मैंने से क्या है ये, game over, right? So practice. How will you introduce? Practice the next question. Why do you want to become an IAS officer? Right. What are your hobbies? Right. What was your graduation? Why did you leave your graduation? Why do you want to try and become a UPSC or IAS officer? इन सब क्वेश्चंस की तैयारी करो, उस स्पीड में, उस फ्लो में, उस डिक्शन में, उस चॉइस ऑफ वर्ड्स में. आई होप यू अंडरस्टैंड. दिस इज नॉट सो सिंपल. ये एग्जाम इतनी सिंपल नहीं है. लुक एट द लार्जर पिक्चर. क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा. गेट दिस पॉइंट क्लियर, राइट. सो गेट द पिक्चर. इट इज नॉट दैट सिंपल कि हाँ मैंने किताब उठा ली मैं पास हो जाऊंगा. नहीं, सिमुलेटेड एंड रिफाइन इट, बिकॉज आपको धीरे 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 चेंज करना पड़ेगा. सो मेक श्योर दैट यू डू इट वेरी वेल ऑन दिस पार्ट. इसी में मैं कुछ बोनस स्ट्रैटेजीज और हमारे स्टेज 4 की तरफ रवाना होता हूं. ये अगर तुम्हें खुशी हो रही है यहां तक, तो तुम्हें फीलिंग आ रही है, तो कृपा करके एक कमेंट ड्रॉप करना. मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं. डोंट ड्रॉप इन अ कमेंट फॉर मी. मैं तो खुशी हूं अपनी जिंदगी में तुम्हारे लिए, कि तुम्हारा माइंड एक्नॉलेज करेगा कि हां मैं ये करने वाला हूं, मैं ये करने वाली हूं, मैं ये स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगा या करूंगी. इसको बोलते हैं बोनस स्ट्रैटेजी. बोनस स्ट्रैटेजी में मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूं कि प्लीज अपने आप को किताबों में मत पटक दो. डोंट ड्राउन योरसेल्फ इन बुक्स. हजारों पीडीएफ्स फ्री में मिल रहे हैं टेलीग्राम पे, हजारों. बुक्स आर डाइम अ डजन. करोल बाग राजेंद्र नगर में हर टीचर के नोट्स के फोटोकॉपीज मिल रहे हैं, टॉपर के नोट्स की फोटोकॉपीज मिल रही है. ये जन्म, उसका अगला और उसका अगला जन्म कट जाएगा ना, तो भी मटेरियल खत्म नहीं होगा, और शायद उसके बावजूद तुमको सब्जेक्ट ना आए. इसका रीजन है कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन ओवरलोड को रिजेक्ट कर देता है. इससे बहुत अच्छा तरीका है, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर में मेरे नोट्स काफी है. और अगर तुम्हें लग रहा है मैं अपनी तारीफ कर रहा हूं तो करने दो, कोई बात नहीं, थोड़ी देर लगने दो. मेरे लर्नर्स को फोन करके पूछ लो. इस यूपीएससी 2026 में जब बड़े बड़े लोगों का पसीने छूट गए, 13 में से 9 क्वेश्चन तो फिर भी हो गए. अब सो आप सोचोगे कि 4 क्यों नहीं हुए, क्योंकि 4 आउट ऑफ सिलेबस आए. एथिक्स का क्वेश्चन आ गया, पबैड का क्वेश्चन आ गया, केस स्टडी पे क्वेश्चन आ गया. दिस इज नॉट माई हेडेक. ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरा हेडेक नहीं है. वो अगर अपने रास्ते से डिविएट कर देंगे तो वो उनकी प्रॉब्लम है. दैट इज नन ऑफ माई प्रॉब्लम एंड नन ऑफ माई फ्रेंड्स प्रॉब्लम, ना मेरे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है. सो 9 क्वेश्चन सॉल्व है. तुम यूट्यूब पर चले जाओ, मैंने सोर्स मैपिंग अपने क्लासेस का स्क्रीनशॉट लगाया है. बट तुम्हें मानना पड़ेगा, ये जरूरी है. मैं हमेशा बोलता था बेयर एक्ट्स पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ो. मैंने पूरे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का 3 घंटा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है. आई एम अ लॉयर बाय प्रोफेशन. आई टीच कॉन्स्टिट्यूशन, आई ईट कॉन्स्टिट्यूशन, आई ड्रिंक कॉन्स्टिट्यूशन, आई ब्रीथ कॉन्स्टिट्यूशन, आई वर्शिप कॉन्स्टिट्यूशन. बाबा साहेब को मैं रोज सुबह उठ के नमन करता हूं, राइट. मैं सबको बोलता हूं कि देयर वॉज नो वन इवन क्लोज एंड देयर विल बी नो वन क्लोज टू बाबा साहेब. क्या खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, व्हाट ब्यूटीफुल कनेक्शन. मैं लोगों को पढ़ाता हूं, मैं स्पेशल क्लासेस में सारे आर्टिकल्स करता हूं. काम आया या नहीं आया, ये जवाब मेरे फ्रेंड्स, मेरे लर्नर्स अपने आप दे देंगे. सो वो मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है. करंट अफेयर्स, मैंने ये करंट अफेयर्स 3 हफ्ते पहले कंप्लीट इंडियन पॉलिटी करंट अफेयर्स बता दिया था. मैंने सब कुछ बताया. तुमने वॉच किया कि नहीं किया, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है. तुम गलत सोर्सेस पे जाओगे, तुम गलत टाइम वेस्ट करोगे, यू विल बी रिपेंटिंग ऑल ऑफ दैट पार्ट. सो मैं ये नहीं चाहता. अरे ये तो मैं तो ट्विटर पे भी तुम्हें पढ़ा रहा होता हूं. जाओ और इस वीडियो को इस पॉज करो और देख लो मैंने कुछ गलत बोला है. ट्विटर को तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना. ये 2024 अप्रैल 13 2024 का ट्वीट है. अप्रैल 13 2024 को मैंने यही वीडियो बनाया था यूट्यूब पर, 0 एफआईआर पर, और इस पे क्वेश्चन भी है. 0 एफआईआर का क्वेश्चन एग्जैक्टली इस ट्वीट से सॉल्व हो रहा है, इस यूट्यूब से सॉल्व हो रहा है.
और लोग बोलते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे क्या करें, अरे आई एम अ प्रोफेशनल एंड आई एम अ ट्रू ब्लू प्रोफेशनल, मैं अपने स्टूडेंट्स को हर तरीके से मदद करूंगा। इन एडिशन, रिमेंबर, इमोशनल बैलेंसेस मेंटेन करना, अपने आप को इमोशनल हेडेक से दूर रखना, चाहे वो घर में कोई तकलीफ है, चाहे दिल की कोई तकलीफ है, चाहे उनको कोई परेशानी है, चाहे तुमको कोई परेशानी है, दिस इज नॉट द टाइम टू मिडल अप इन दीस अफेयर्स। अभी टाइम नहीं है, तुम्हारे ऊपर अभी बहुत सारे कष्ट आए हैं, अभी बहुत सारी तकलीफें आएंगी, अभी तुम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली थकोगे, और झमेला अपने सर पे मत रखना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बोनस स्ट्रैटेजी। ऑल्सो अगर तुम्हारी कुछ हॉबीज है, म्यूजिक की, पेंटिंग की, प्लीज गो हेड एंड डू इट, कंटिन्यू। रिलैक्सेशन के मद्देनजर आप ये सब कर सकते हो, मेडिटेशन करना है करो, योगा करना है करो, फिर भी मैं बोल रहा जिम जाना है जाओ, स्विमिंग करनी है करो, डू इट, लेकिन इतना भी ज्यादा मत कर देना कि इट स्टार्ट्स हैविंग अ शॉक इफेक्ट ऑन योर और एन एडवर्स इफेक्ट ऑन योर प्रिपरेशन। समझदारी से करो, जो भी करो बैलेंस से करो। सोशल मीडिया फॉर द यूजलेस पर्पसेस, प्लीज किक इट आउट। इस टाइम पर बेकार के रील्स देखना, स्क्रोलिंग करना, इट कैन मीन द डिफरेंस बिटवीन यू पासिंग दिस एग्जाम एंड फेलिंग दिस एग्जाम। ऑलवेज ट्रस्ट प्रोफेशनल्स, जो प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। तुम मेरा ट्वीट देख लेना, कोई भी ट्वीट देख लेना, मेरा इंस्टा देख लेना, कोई भी देख लेना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूपीएससी से रिलेटेड होगा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लॉ से रिलेटेड होगा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड होगा। मैं पढ़ा रहा हूं एट ऑल टाइम्स, चाहे मैं मजाक भी कर रहा हूं तो भी मैं पढ़ा रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट बात, मेक श्योर तुम्हारे पास एक टाइम टेबल हो जिसको तुम फॉलो करने की नीयत रखते हो। इस हालात में तुम्हें सिर्फ टाइम टेबल बचाएगा, बिलीव मी यू। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं तुम्हें यह बात बताऊंगा कि टाइम टेबल कैसे बनाया जाता है। ऑल्सो याद रखना, सिलेबस इज द मैप ऑफ द जर्नी। वैसे इस टाइम बोलते टाइम मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, बिकॉज इस टाइम 2026 के एग्जाम में यूपीएससी पूरी बात ही पलट गया। ओके, सिलेबस ही गायब हो गया बहुत जगह, लेकिन फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। एटलीस्ट इससे बेटर हम कर भी कह सकते हैं, सिलेबस को जरूर फॉलो करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जो मैं तुम सब लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं इज राइट एवरी डे इन गुड इंग्लिश, स्पीक बेटर इंग्लिश, रीड बेटर इंग्लिश, लिसन टू बेटर इंग्लिश। इंग्लिश इस यूपीएससी 2026 में द वंस हु विल क्रैक दिस एग्जाम हैड अ डिस्प्रोपोर्शनेट एडवांटेज ओवर यू, अगर क्योंकि उनको इंग्लिश आती थी। सम वर्ड्स हमेशा एडवांस इंग्लिश में पूछे गए थे, केस स्टडी पूरे पूरे पैराग्राफ्स में थी। ऑल ऑफ दिस पॉइंट एट वन एंड वन पर्टिनेंट पॉइंट, एंड दैट वाज कि तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। सो अपने आप को एडवांटेज दो एंड गेट दिस। एंड फाइनली रेपिटेशन, पढ़ लिया उसको रिपीट ही नहीं किया, उससे अच्छा तो पढ़ते ही ना। रिविजन, आइटरेशन इज सुपर पावर, वही है रिपीटेशन। क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं और इतने सालों से लॉ पढ़ रहा हूं, इसीलिए मुझे ये टॉपिक याद रहते, राइट। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं जीनियस हूं, और जस्ट बिकॉज तुमने नहीं पढ़ा और रिवाइज नहीं किया, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। व्हाट डू यू वांट? यू वांट टू बिकम अ चैंपियन और डोंट यू? यू वांट टू। सो प्लीज एंश्योर कि तुम्हारे टाइम टेबल में रिवीजन का पोर्शन हो। जितना भी टाइम तुम पढ़ो उसका 1/3 टाइम, 1/3 टाइम निकाल के रखना फॉर ओनली 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 रिवीजन। इसके बिना तुम्हारा काम नहीं है। एंड लास्ट, ये सब करने के लिए तुम्हें दिन में 8 से 10 घंटे निकालने पड़ेंगे। इसके बारे में नो क्वेश्चंस, देयर कैन नॉट बी एनी डिस्प्यूट्स। कहां से निकालोगे? सुबह सुबह खींच लो, लेट नाइट खींच लो, ट्रैवल टाइम खींच लो, ब्रेक टाइम में खींच लो, मुझे नहीं पता। तुम्हें 8 से 10 घंटे अगले 1.5 साल के लिए या 1 साल के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि तुम्हारी प्रिपरेशन क्या है, वो निकालने पड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात, ये मैंने 2027 के लिए बोला है, उसी को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, वो तुम्हारा 2028 की प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी होगा।
प्लान इट आउट अकॉर्डिंगली, इतने समझदार तुम हो ऐसा मुझे उम्मीद है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो फोर्थ स्टेज का लास्ट स्टेज इज कि डू मेनी 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 thousands and thousands and thousands and thousands of MCQs and also thousands and thousands and thousands of आंसर राइटिंग फॉर मेंस। ये क्राफ्ट है, ये एक तरीका है जिसको बार बार करने पर ही वो बेटर होगा। इसको आप एक दिन में सीख ही नहीं सकते। सो स्टार्ट डूइंग मेनी 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 क्वेश्चन बाय द टाइम स्टेज 4 अराइव्स। सो आखिर में जब ये करोगे, दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम। I've kept it short, I've kept it crisp, I've kept it concise, but I've kept it honest. ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, सिर्फ ये स्ट्रैटेजी। कीप इट बोरिंग बट कीप इट ऑनेस्ट एंड यू विल मैनेज दिस एग्जाम। यूज माई कोड सेट लाइव, डोंट वेस्ट अ सिंगल मोर मोमेंट। जून आ गया है, लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस एस दिस पॉलिटी, governance, IR, and for that matter, the entire UPSC exam. I hope you have enjoyed this. Drop in a comment. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you, and Jai Hind.